जब इंडिया की एयर फोर्सेस को यूज करती है। और आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडिया और फ्रांस के बीच 26 राफेल मैरीन जेट्स की डील डन हो गई है। इस डील की अगर मैं आपको वर्थ बताऊं तो बहुत ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन आने वाला है। 63,000 करोड़ ये इंडियन रुपीज है। अगर पाकिस्तानी रुपीज में बात करें तो इसी रकम को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो ये जी बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर बात करें तो मैरीन की जो पावर है इस वक्त इंडिया के अंदर दिखाई दे रही है। हमने देखा जब भी हूथीज या रेड सी पर कोई अटैक होते हैं, इंडियन मार्कोस या इंडियन नेवी वहां पर फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, बहुत से पाकिस्तानियों को बचाया। उसके बाद अगर देखें रशिया की भी एक शिप को जी जब टारगेट किया गया तो इंडिया ने उसको रेस्क्यू किया। आज इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए और दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बनने की तैयारी कर रहा है, जिसमें वो राफेल जेट जो है अपनी मैरीन की पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है। और डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। 5 सालों के अंदर अंदर जो फ्रांस है ये राफेल मैरीन जो है इंडियन नेवल को जी ट्रांसफ़र कर देगा। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका शॉकिंग रिएक्शन कि हमारा पड़ोसी मुल्क का हवाई फोर्सेस हो या फिर समुद्र की, दोनों में अपनी ताकत पाकिस्तान समेत इंडिया और अमेरिका को दिखा रहा है। सो बढ़ते हैं अवाम की तरफ और जानते हैं उनका शानदार सा रिएक्शन। सबसे पहले यार मैं इंडिया की आपको बात बताऊं, फ्रांस से लिया उन्होंने। हाँ। अमेरिका के साथ वो डील करते हैं। हाँ। जर्मनी के साथ वो करते हैं, रशिया के साथ वो करते हैं। क्योंकि मैं पाकिस्तानी तो मैं पाकिस्तान को लेट बीच में लाजमी करूंगा। अच्छा ठीक है। हम फ्रांस को मुंह लगाना पसंद नहीं करते। हाँ। बनती नहीं है। रशिया से हम इस जरूरत से नहीं कर सकते, बड़े अबू ने मना किया हुआ है। भाई यही है ना, हमें अमेरिका मना करने वाला कौन होता है? हाँ। अगर होता है तो फिर वो क्या होगा? अबू जी है, फिर अबू जी होने ने। अच्छा। जब आप देखें ना कि मैं अगर एक मुझे चीज़ मिल रही है, आप मुझे कह रहे हो कि यार 5 रुपए की चीज़ ले लो, अमेरिका कहता 50 की मेरे से लोगे, आपकी जरूरत नहीं है कि आप इस मैन से 5 सैंक्शंस लग जाएंगे ना। सर किसने लगवाई? क्योंकि बेटों पे ही लगती है ना, कभी अच्छा। कभी कभी बड़ों पे भी लगी है। अच्छा। इंडिया को क्या वजन है? अब मैं आपको बताता हूँ, इंडिया की और डील हो रही है ना अमेरिका की भी, कभी भी नहीं भाईजान। वो ये F-35 की बात जो कर रहे हैं। ट्रंप ने उनके साथ पीछे किया है, आपको लगता है मुंह लगाएगा कोई इंडिया वाला? मोदी मुंह उनको लगाएंगे कोई? उनको कौन सा वजन है भाई? 87 मतलब आप कह रहे हो कि जो F-35 जो ट्रम्प ने मोदी साहब को बुला के बोला था आप लेंगे, इंडिया नहीं खरीदेगा? होना, मैं आपको बताता हूँ 86 से इंडिया ने कर्जा लिया, वो उसके बाद कभी कर्जा लिया नहीं दिया है। उनको किस चीज़ का वजन है? वो मुंह पे मारेंगे उनके? भाई उनके पास खुद इतनी चीज़ें हैं, वो खुद क्रिएट करते हैं। दुनिया तरसती उधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यार, इतनी पब्लिक है और ऊपर से उधर कहाँ बाइंग पावर है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में आप बिजनेस कर लो, बाइंग पावर नहीं है, उनमें बाइंग पावर है। और ऊपर आ जाते हैं हम नेवी की बात कर देते हैं। मैं अगर आपको मैं कहूँ कि 200-400 टन वजन है, वो बाय एयर आपको लेकर आना तो आप कभी भी नहीं लेकर आ सकते। उसके लिए आपको समुद्र का रास्ता करना पड़ता है। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा तजारत की जो चीज़ है ना, वो बाय ओशन है, समुद्र के जरिए है। उसमें लुटेरे भी, उसमें आपकी सिक्योरिटी भी, उसमें आपकी चीज़ें भी। वो भाई अपने फ्यूचर देख रहे हैं। अच्छा। आने वाले वक्त में इंडिया फ्यूचर देख रहे हैं। देखे ना, उन लोगों ने इंडिया से लेकर दुबई तक वो अंडर वाटर ट्रेन का भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, वो अपनी सिक्योरिटी टाइट कर रहे हैं, वो अपने मामलात को देख रहे हैं। वो मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात करें जो कि चाइना के सी पैक से कई गुना बड़ा है। तो आपका सी पैक कौन सा मुकम्मल हो गया? किसकी मिसाल? आपका होना भी नहीं। आप देखिए अगर आपका सी पैक मुकम्मल हो जाए तो वो आपका कहाँ पे है? आपकी मोटरवे तो ट्रेन मोटरवे है, उस पर भैया टैक्स है वो अमेरिका ले रहा है। और यार आपका मैं कहता हूँ सिर्फ शामलाट जगह, बाकी सारा रजिस्ट्री वाला पाकिस्तान अमेरिका का। क्या करें भैया, ये रियलिटी है। आप देखें, अगर मैं जो आपको कह दूं कि यही आप फ्रांस से डील करके आपने अपनी नेवी के लिए भी तैयार करें, क्या है आपकी नेवी के पास? क्या है? 63,000 करोड़ ये इंडियन रुपी की बात करें हमारी। देखिए मैं इस चीज़ को अक्सर प्रेस करती हूँ कि हमारी इकोनॉमी छोटी है और हमारी इकोनॉमी क्योंकि IMF के हाथ में है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करता है। क्योंकि एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, तीसरी जानिब चाइना है, फिर ईरान है, उसको लेके फिर भी हम देखें हमारी इकोनॉमी छोटी है, हमारा डिफेंस बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा मसला पैसे का है नहीं, मैनेजमेंट का मसला है यार। पैसे का मसला नहीं है। मोदी लाख बुरा होगा हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए वो देखो। हाँ, अपने मुल्क के भाई लिए तो मैं अच्छा कहता हूँ उसको है। मोदी जी कहना चाहिए। अल्लाह की यार, जो अपने मुल्क के साथ कम से कम वो सिंसेर है ना यार। देखो उन्होंने कहाँ पे लेकर गए। मैं आपको बताता हूँ मैनेजमेंट की सुन लीजिए। उनका राजस्थान है, उन लोगों ने पूरे राजस्थान में सोलर पैनल लगाया हुआ है भाईजान। सारे स्टूडेंटों को वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं और बड़ा भी आता तो 600 रुपये बिल आता है। यहाँ पे देख लें, हमारे यहाँ थर नहीं है, हमारे यहाँ थर नहीं है। हाँ। राजस्थान जितना थर हमारे पास भी है। हमने कौन सा फायदा उठाया? अब भाईजान मैं आपको बताता हूँ, वो हमने मजाक उड़ा दिया वो उसका, वो साहिर लोधी का है वो इंजन्स वाली बात पे। उसने इंजीनियर्स की बात की थी, इन्होंने इंजन्स वाली, वो उसके मुंह से निकला जुबान ऐसी मजाक उड़ा दिया कि भाईजान आपको 300 इंजीनियर्स दे भी देंगे, क्या कर लेंगे? भाई वो सही कह रहा था। आपके पास मैनेजमेंट है ही नहीं, आपको पता ही नहीं। आपके पास मैनेजमेंट मालूम है क्या है?
आप यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाएं और गोली खानी है हमने, और भाईजान मारनी किसने? हमारा दुश्मन है कौन? जो जिसको हम दुश्मन कहते हैं वो हमें अपना दुश्मन समझते नहीं। वो कहते हैं भाईजान, वो तो कहते हैं आप आटे के मसले में पड़े हुए, हम आपके साथ दुश्मनी क्या है? आप कभी किसी फकीर के साथ दुश्मनी करोगे? आप हमेशा करोगे किसी यूट्यूबर्स के साथ। अगर आप यूट्यूबर हो, आपका मुकाबला कंपटीशन किसके साथ होगा? दुश्मन ना भी ना हो, लेकिन आपका कंपटीशन किसके साथ? अपने लेवल और अपने फील्ड के लोगों के साथ ही लेवल के साथ होगा। आपको कभी होगा यार आप एक यूट्यूबर हो, आपका यार मेरी इसके साथ लड़ाई है, ये क्यों जो रास्ते पे मांग रहा है? कोई नहीं। और सर मेरे फील्ड का ही नहीं है तो लड़ाई किस बात की? इंडिया हमारे साथ क्यों लड़ेगा? हम आटे को रो रहे हैं, वो भाईजान चांद पे जा रहा है। दैट्स अ डिफरेंट। मैं आपको जरा बुरी बात लगी। इंडिया कहता है कि मैंने अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स को आप समझो। वहाँ पे देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ नो डाउट बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन इंडिया अपने डिफेंस पे बहुत लगा रहा है, अपनी एयरफोर्स को, अपनी आर्म फोर्सेस को, अपनी नेवल, एक से एक खतरनाक सबमरीन इंडिया बना के बैठा हुआ है। INS विक्रांत की बात कर ले भाई, मैं आपको जबरदस्त सबमरीन बना रहा है इंडिया। बस मेरी एक मिनट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ मुझे 2 सेकंड दे दीजिएगा। चलो ले लो 2 सेकंड। अब आपने गिनते जाना है। हाँ। लीबिया, सूडान, इजिप्ट, तुर्की, सीरिया, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, डोमिनेटेड कंट्री है इस्लाम की। एक इसराइल ने हमें वक्त डाला हुआ है। एक इसराइल ने वक्त हमें डाला हुआ है, और ये रियलिटी है। हम इतनी कंट्री उसके आले दुआले हो गए, उसके इर्द गिर्द हम कुछ उसका उखाड़ ही नहीं सकते। भाईजान एक हिंदू कंट्री है पूरे मुल्क में, इंडिया, पूरी दुनिया में एक हिंदू कंट्री है। कुछ किसी की जुर्रत बताए मुझे उसको बात करते हैं एनी सिंगल। हम क्या है यार? हम मीडिया, एक हिंदू कंट्री का पार्टनर अमेरिका, एक हिंदू कंट्री का पार्टनर इसराइल है, सऊदी अरेबिया का पार्टनर रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है। आपने पैसे की बात की ना, आपने पैसे की बात की है ना, इंडिया से 10,000 गुना ज्यादा सऊदी अरेबिया के पास पैसा होगा जितना वो उम्रा और हज के पैसों से कमा रहे हैं। कितनी को मदद आपके मुसलमानों की उसने कर दी? और सर मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ये छोटी सी शर्त लगा के कह लें, एक और हिंदू मुल्क होता, इंडिया ना इमदाद भेजता, मुझे पकड़ लेता। उसके बुरे हालात आने नहीं देने थे इंडिया ने। हम मुसलमान यार, हम 52 कंट्रीज हैं और कुत्तों वाली हालत हुई पड़ी है यार। हम बातें करने को यार ये वो भाई ये वो क्या? आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदू हो, पाकिस्तान के हिंदू हो या अमेरिका के हिंदू हो, भाई भारत सबके लिए बोलता है। अब हम वो बोलता है सबके छोड़े लिए यार, सबके लिए। वो तो उसकी इंसानियत वाली वो अलग बात है, वो उसकी डील्स हैं जो भी हैं, वो मामला अलग है, मैं उस पर जाता नहीं। हम अब आजकल मालूम है क्या हम बात कर रहे हैं? फ़लस्तीन हम शर्मिंदा है। आप शर्मिंदा नहीं, आप बगैरत हो। उसकी वजह यार देखिए ना, मेरी बात सुने, आपका एटमी पावर क्या कोई नाचने बनाने के लिए है? यहाँ कुछ उसका करना है उसको क्या? किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट है? आप जी हमारे वो बहुत दूर है, किसी और के अड्डा ले लो, नज़दीक कंट्रीज नहीं है उनकी, ले लो। वो आप डिफेंस की बात करें, इंडिया डिफेंस कर रहा है, इंडिया के आप किसी बॉर्डर पे आ जाओ, कबूतर भेज के देख लो भाई, वो नहीं रिस्क लेते। तो हम इधर देख लें, इधर आपको कसम उठा लें कि ये जो भाई जा रहे हैं पीछे से, ये कौन है पता ही नहीं आपको। सिक्योरिटी इश्यूज देख लें हमारे यहाँ। हमारे यहाँ दर्द तो ये है, असल मसला ये सुकून है, अल्लाह की कसम है, लेकिन एज अ मुस्लिम है कि हम यार चलो कम से कम एज मुस्लिम जी रहे हैं। और बाकी क्या है यार, आटा नहीं है घर पे, वो क्या उस आटे को आपने चाटना है कि यार मैं इधर घूम रहा हूँ, बर्गर खाने आ गया, पीछे मेरे माँ बाप यार भूखे मर रहे हैं, मैंने किस चीज़ को डिफेंस करना है यार? मैं अगर चले फ़र्ज कर लें हम भी डील करके राफेल ले आते हैं, हम ये कुछ 10-12 ग्रेनेड ले आते हैं, क्या करने के हैं यार? उनका कंपटीशन भी देखो, वो फ्यूचर देख रहे हैं। इसराइल ने गजा पे हमला किया हुआ, जंग लगी हुई है, कितने देर बाद जाके जंग हुई है, कितने मुसलमान सर सब छोड़े। इसराइल को कहीं पैगाम पहुंचा देंगे मेरा, कनाडा में हिंदू है ना, उनके 2 हिंदुओं मार के देख लें, इंडिया ने अगर काम ना लगा दिया फिर क्या? इतना सा इसराइल टिकने नहीं देना उसने। हमारे यहाँ हमारा मसला ये है कि हम ज़ाया हो चुके हैं। जिस तरह से खामोश है, बात तो ठीक है कि अगर इंडिया के हिंदुओं के ऊपर कोई कंट्री इस तरह अटैक करे तो फिर आप इंडिया का देखें किस तरह से रिटेलिएट करें। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल सिनेरियोज होते हैं जी। हाँ। जो दुनिया है ना, अब वो जो वर्ल्ड वॉर्स होती थी, जंगों में लैंड की वॉर होती थी, हाँ। ज़मीनें कब्जे करते थे, अब वो नहीं रहा। अच्छा। अब वही लोग वर्ल्ड को रूल करेंगे जिनके पास ट्रेड पावर होगा, जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जो कैपिटलिस्ट होंगे। और कैपिटलिज्म ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी भी लोकल या फिर लेबरर जो कंट्रीज होते हैं, अंडर डेवलप्ड जिनको बोला जाता है, वो उनको कभी भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। आपने वो राफेल की बात की, आपने नेवी की, मार्कोस की बात की,
तो ये सारा एक डिफेंस का सिनेरियो है, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड होगा। इफ़ पाकिस्तान और चाइना का आपस में है तो वो जो इंडियन ओशन की सराउंडिंग्स हैं वो उनको कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है। और जो यूरोपियन साइड है, अमेरिकन साउथ अमेरिका साइड है, यूएसए जिसे, वो चाहती है कोई अलॉय। पहले पाकिस्तान अलॉय होता था अफगान वॉर में, फिर जब वो पीछे रशिया था, सोवियत यूनियन को तोड़ा गया, हाँ। उसमें कौन अलॉय था? पाकिस्तान अलॉय था। तो उस टाइम लैंड की वॉर थी। नाउ सारा सिनेरियो चेंज हो गया है। हाँ। एवरीथिंग इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। सारी चीज़ें वही हो रही हैं। तो नाउ जो भी है ना, वो चाहता है हर कंट्री, जो भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वो चाहती हैं कि जो भी इन ओशन ट्रेड है वो कंट्रोल किया जाए। ठीक है। अब सीरिया में हुतीज़ का मामला ओह, चल रहा हुतीज़, है, हाँ। वो हुतीज़ अटैक के करते हैं। हाँ, तो वो अटैक करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? हाँ। वो चाहते हैं कि जो उनका एरिया है वो उनके कंट्रोल में हो, वो उधर से पैसे लें जो ट्रेडिंग शिप्स जाती हैं थ्रू उनके रूट से। हाँ। दे आर नॉट गेटिंग देयर राइट्स। तो उनकी जो सिनेरियो है वो बोलेंगे हमला करेंगे, लोग डर जाएंगे, इधर से जो है ना शिप्स नहीं गुजरेंगी, हमें पैसा मिलेगा। उसमें अमेरिका घुस गया। अमेरिका क्या काम था कि वो हुतीज़ को सराउंड करे, उनको डिप्रेस करे। यही कि वो अपना ट्रेड रूट मिडल ईस्ट की तरफ खोल रहे थे, क्योंकि जो यूएसए में जितने भी बिलियंस ऑफ अकाउंट्स हैं ना, वो किन के हैं? क्राउन्स ऑफ मिडल ईस्ट के। अच्छा। जो अगर जो क्राउन्स ऑफ मिडल ईस्ट है ना, वो अपना पैसा यूएसए से निकाल देना, उनकी स्टॉक मार्केट, उनकी कैपिटलिज्म, उनकी इंडस्ट्री सारी तबाह हो जाएगी। अभी वो टैरिफ वगैरह का सीन चल रहा है, वो भी इसीलिए चल रहा है। अभी चाइना उधर से टैक्स लगाता है, वो उधर से लगाते हैं, क्योंकि बीच में चाइना ने मैं पढ़ी थी अमेरिका पर 84% टैरिफ लगा दिया कि तुमने हम पे लगाया तो हमने तुम पे लगा दिया। लेकिन सवाल ये है, अपने हुतीज़ की बात की, देखिए हुतीज़ की कंप्लेन लेके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ईरान कहते हैं कि ये रेड सी में से हुतीज़ के अटैक को किस तरह खत्म किया जाए। ये वो हुतीज़ है जिन्होंने अक्सर बलोचिस्तान के मच्छरों को यरगमाल बनाते थे, कभी रशिया के तो कभी ईरान के। इनके अटैक्स जो है चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ काबिल कबूल है कि अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो वहाँ पर इंडियन नेवल की जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। और पिछले साल की बात करें तो बहुत दफ़ा इंडिया की जो नेवल फोर्सेज है पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है उन्होंने। मैं ये इंडियन नेवल का जो है ना वो नहीं समझता। इंडिया एक अलॉय है जो यूरोप के हाथों में है। पिछले 50 साल से पाकिस्तान अलॉय था, उसकी कैपिटलिज्म, उसका स्टॉक सारा बढ़ रहा था, वो हमें यूज़ किया गया। अब वो जो है ना उनको इंडिया से फायदा ले रहे हैं, अब सारा इंडिया से फायदा ले रहे हैं। अच्छा। और इंडिया उनकी गोद में जाके बैठ गया है सुकून अच्छा। से। लेकिन इंडिया तो कह रहे मेरी पॉलिसी फ्री है, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता। और हमने देखा बड़ी दफ़ा इंडिया ने यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, वेस्ट हो, सबको शट अप कॉल दी है, ऑन मीडिया दी है। आप रशिया यूक्रेन में बड़ी दफ़ा इंडिया ने शट अप कॉल दी है। आप पीछे चले जाएं हाँ। तो भुट्टो भी जाता था ना यूएन में, हाँ। तो वो उनकी सारी करारदादें फाड़ के उनके मुंह पे फेंक देता था। जिया के दौर में भी यही होता था। अच्छा। कि वो सारी चीजें दिखाने के लिए होता है ना, वो अलग होता है और करने के लिए अलग होता है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अच्छा। और अच्छा। यही सीन है। ठीक है। वो जो है इंडियन गवर्नमेंट वो अपनी पॉलिटिक्स चमका रही है इंडिया में कि हम जो है ना वी आर सम बिग थिंग, कि हम जो है ना यूरोपियन पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। यूएसए मतलब यूएसए और जो यूरोपियन यूनियन है उनकी जो वो दूसरा होता है वो हम पे अब रिलाय कर रहा है, हम चाइना को कंट्रोल करेंगे, चाइना हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सारी चीज़ें एवी हैं। चाइना सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केट से उठाए। हाँ। वो अपने लोगों से उठाए, उसको कोई सपोर्ट नहीं है, उसको कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। वो नेपाल पे बॉर्डर बनाना चाह रहा है, इंडिया उसको रोकना चाह रहा है, वो बनाएगा फिर भी। इंडिया तो बांग्लादेश में भी चिकन नेक कॉरिडोर पे चाइना जो है वो अपना जो है एयरबेस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरी थिंकिंग ये है कि जिस तरह चाइना अपनी जो है मैरीन फोर्सेस को, अपनी नेवल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसी हिसाब से उसको काउंटर करने के लिए इंडिया भी करना पड़ा है। क्योंकि अगर चाइना जो है स्ट्रॉन्ग होता गया समुद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया भी एक बहुत बड़ी ट्रेड मार्केट है, तो कल को चाइना उनके लिए दर्द सर ना बन जाए। इसलिए फ्रांस की टेक्नोलॉजी देखे, रशिया की टेक्नोलॉजी देखे, तो ये दो कंट्रीज
कंट्रीज़ है जो कि एयरफोर्स की जितनी भी चीज़ें हैं या मैरीन की चीज़ें हैं उसमें बनाने में बहुत ज़्यादा कामयाब है दुनिया में। तो अब अगर फ्रांस के साथ ये डील होती है तो ज़ाहिर है इंडिया तो एक सेफ साइड पे आ गया ना अगले 5 सालों में। इंडिया सेफ साइड पे लाया जा रहा है, क्योंकि अगर लाया जा रहा है। लाया जा रहा है क्योंकि अच्छा। अगर उसके नेवल कंट्रोल्स, उसके पोर्ट्स पे कंट्रोल नहीं होगा, हाउ विल ही फोर्स नेपाल के तुम उनके साथ डील ना करो। बांग्लादेश को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा कि तुम उसके साथ डील ना करो। अगला बंदा आपको 100 दे रहा है, आप 10 पे तो राजी नहीं होंगे ना, ठीक है, तो आप 100 पे ही राजी होंगे। तो उनको चाइना 100 दे रहा है और वो 90 जो है ना फ्रांस से लेके अपना 10 मिला के नेपाल को 100 दे रहे हैं। ये सारा स्पोर्ट्स का, इंटरनेशनल ट्रेड का मामला है और कुछ भी नहीं है। इंडिया अपनी नेवल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करेगा तो इंडिया के साथ ट्रेड करने वाली जो कंट्रीज है उनके नंबर्स में इजाफा होगा और वो ये समझे कि हम एक सेव रूट और एक सेव आर्मी के साथ अपनी शिपमेंट जो है बाहर भी। अमेरिका भी मेरी बात सुने, अमेरिका है ना इस वक्त उसको हम एक वाकई वो है भी पावर है, सुपर पावर है। अगर आपको मैं कहूँ, आप सच बताइएगा कसम दिल पे हाथ रख के, अगर मैं कहूँ यार इस वक्त अमेरिका को कंपटीशन जो बन रहा है, कंपटीटर कौन है, किसका नाम लेंगे आप? मैं इंडिया या चाइना का। तो देखें ना पाकिस्तान का क्यों नहीं लिया, आपने पाकिस्तानी क्यों नहीं लिया नाम आपने? क्योंकि हम उस कंपटीशन में नहीं है ना। कोई मुल्क बताएं जिसका हम कंपटीटर हैं। और बांग्लादेश आपसे अलग हुआ है, हाँ। कंपटीशन है उसका, और उसने होना था और वो बनता भी था यार, अलग टुकड़ा था, उसके किसी का कसूर नहीं है। मैं जो मानता हूँ, ये मेरी एनालिटिक्स से, मैं भी आई एम रॉन्ग, बॉर्डर्स नहीं थे मिलते। आप मुझे बताएं कि बांग्लादेश के साथ आपका मुकाबला है, अफगानिस्तान तो आप में से ना यहाँ से कारोबार बिजनेस करके गए, करें मुकाबला उसके साथ। जरूरत नहीं है अफगानियों को आप पाकिस्तान से निकाल पाओ। अभी कल 8,000 अफगानियों को निकाला है। फिर आ जाएंगे क्या? फिर आ जाएंगे। और मेरी बात सुनो, अफगानी निकाले हैं, बिजनेस निकाला अफगानियों का। नहीं बिजनेस वाले तो हैं, देखिए ना जितनी सी मगनी आप मोबाइल की हो रही है, अफगानी कर रहे हैं। हाँ। और सर मैम देखें, वो कर रहे हैं, अगर वो अपनी चीज़ को, इंडिया क्या दुनिया की पूरी की बात कर लें, वो अपनी फ्यूचरिस्टिक चीज़ को लेकर चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको लूट लें, उसको लूट लें, ये खा लें, वो खा लें, क्या क्या रह के गया है। हम दुख नहीं होता यार इस बात का। आप एक और बात बताएं, इस वक्त आपका सबसे पैशनेटेड ईमानदार लीडर कौन है? अभी तक तो कोई भी नहीं आया। और जो है वो किधर है? वो भी इतने ऑनेस्ट नहीं थे। लेकिन यार इनमें से तो बेहतर थे ना। चले आप आपके सवाल को, मैं इससे सवाल को आसान करता हूँ, इन सारे लीडर्स में आपको अगर कहीं चुनना भी पड़े तो किसको चुनेंगे? नवाज शरीफ को चुनूंगी, वो ऑलरेडी है। इमरान को नहीं चुनेंगे? आप उससे इख्तिलाफ करती हैं? मैं इख्तिलाफ नहीं करती, मुझे लगता है कि नवाज शरीफ एक एक्सपीरियंस्ड, अगर देखा जाए तो वो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और मुझे लगता है कि जब उनका टाइम होता है तो हमारी पॉलिटिक्स में एग्रेशन ख़त्म हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। ये आपका ओपिनियन। अब मैं एक छोटी सी आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट। देखिए कितना इंडिया की छोड़ दें, इंडिया पे आपको बड़ी नॉलेज है, आप पाकिस्तानी हो ना, नवाज शरीफ 3 बार रहे हैं हुकूमत पे, इमरान खान भी रहे हैं, सारों की बात करें, पाकिस्तान में कोई यहाँ पे आप कैमरामैन दिखा दो, कोई 50,000 गाड़ी खड़ी होगी सारी मार्केट में घुमा के, एनी सिंगल पाकिस्तानी ब्रांड बताएं। हाँ, मेड इन पाकिस्तान तो कोई सिंगल बता दें। आपके इंजीनियर्स कहाँ मर गए हैं जो इतने यूनिवर्सिटी जी हमने 8,000 इंजीनियर निकाल दे, किधर है वो? कुछ भी नहीं, मोटरसाइकिल नहीं बना पाए, आप तो कार की बात कर रहे हैं। होंडा आपकी टैंकी चेंज करके आपको दे जा रहा है, लो जी 2,000 रुपया महंगा, 5,000 महंगा, और जितने की आपकी होंडा 70 की बाइक आती है इंडिया में कार आ जाती है। किसका मुकाबला करने निकले हुए आपका यार लीडर? जी मोदी ने मुसलमानों के लिए ये कर दिया, मोदी ने मुसलमानों के लिए, अल्लाह की कसम मेरे बड़े तलक वाले इंडियन मुसलमान हैं, वो खुश हैं। हाँ, हमें इधर बताया जाता है इंडिया मर रहा है, मुसलमान को ये हो गया, कुछ भी नहीं तो हो। फिर कोई मुसलमान आया भी तो नहीं ना यहाँ पर, अगर उसको वो मर रहे होते वो तो पागल यहाँ है, आते। वो पागल है, इधर मरने हैं, इधर भूख से मर रही है, लोग आगे मर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है? इधर से आपका 28,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के मंथली निकल रहा है। 28,000 पाकिस्तानी मंथली मुल्क छोड़ के, आप इंटरनेट पे चेक कर लें, अगर मैं आप चेक करें ना, यही तो मसला है, क्यों निकल रहा है? क्या उसको मुल्क से मोहब्बत नहीं? क्या उसके माँ बाप इधर नहीं रहते? क्या उसका वो देश नहीं है? क्या उसका ये मुल्क नहीं है? क्यों जा रहा है? मैं अगर पाकिस्तान छोड़ के जाऊँगा तो क्यों जाऊँगा? क्या मेरे माँ बाप का मेरे इधर है ही कुछ नहीं, क्या करूँ? मुझे आप बताएं कि मैं अगर 1,000 रुपये की ड्यूटी करता हूँ, 23,000 मंथली है, 70,000 मेरा बिल है, नहीं हो सकता है? आपका 300 रुपये पेट्रोल है, पेट्रोल आपका 300 रुपये है आपकी। मुझे बताएं, सोलर पैनल लगे थे, इन्होंने सोलर पैनल पे भी टैक्स लगा दिया, लेकिन अप्रूव नहीं हुआ। फिर वो आज नहीं ना हुआ, अभी आपको झटका दिया, आस्ता आस्ता हो जाएगा, पहले ये ऐसे ही करते हैं, आने वाले वक्त में क्या होगा? आवाम खुद पैसे ले रही है, पैसों पे, और उस पे ऑलरेडी पेइंग टैक्स दे रही है, और अब उसके ऊपर भी बिल आएगा। सूरज का बिल भी हम गवर्नमेंट को देंगे। हाँ, ये एक सस्पेंस वाली बात है, लेकिन हाँ, लेकिन हाँ, आप सांसों का बिल भी देंगे, थोड़ा आने दे वक्त। आप अभी
रुक जाएं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि ज़रा थोड़ा सा सांस लें, आप सांसों का भी और आप सांस का बिल दे रहे हो। मैं आपका एनी सिंगल हॉस्पिटल फ्री बताएं मुझे। है मियो हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल जी बाजी जी कभी गए हैं इलाज करवाने गए? हाँ, एक दो दफा गए तो हैं। टोटल फ्री हुआ है? नहीं, सिर्फ डॉक्टर की फी नहीं है, बाकी सब पैसों में तो है। कौन सा फ्री है? मैं आपको बताता हूँ दवाई नहीं है कि मैं वहाँ एक बंदा हूँ, मुझे यहाँ चोट लग जाती है, इंसान है यार, मैं हार्ट अटैक आ जाता है, चोट लग जाती है, मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, 10,000 का बिल है, मेरी जेब में खाने के लिए 10 रुपये न हो। आप मुकाबला कर रहे हो इंडिया का, आप स्टूडेंट, मैं मुझे आप एज अ स्टूडेंट पैदा करने जाए, मतलब कि जी मैं मुझे आप कर लें। वैसे मेरी एजुकेशन है FA, मैंने FA किया हुआ है, उसके बाद LLB में मुकम्मल नहीं कर पाया। अच्छा। ये रियलिटी बेस है। अच्छा, क्यों नहीं कर पाया? पैसे नहीं थे। एग्जैक्टली, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब पैसे हैं, अब वो एज नहीं है, अब वो टाइम होता अब है वो ना टाइम पढ़ाई पीरियड नहीं है। का। अब मेरी बात सुन लें कि आप कहते हैं जी हम स्टूडेंट पैदा करेंगे, हम ये लिटरेसी रेट हम बेहतर कर लेंगे, ये करें, कभी भी नहीं होना। आप कैसे करेंगे? आपकी गुर्बत है, आपकी जो आपका एनी सिंगल स्कूल फ्री बताएं। गवर्नमेंट का स्कूल आप कहते थे ना फ्री है, कोई फ्री नहीं है, पूरी जिंदगी हम फीसें देते हैं। हाँ, नहीं फीसें वो भी 20 आती है, की करके लेते रहे। किताबें, कॉपियाँ। अल्लाह की कसम, हमारे जो गाँव के जो है ना, एक इतना सा छोटा सा गवर्नमेंट स्कूल है, उसके कंप्यूटर तक भेज दिए हैं। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ यार, झूठ तो नहीं बोलूँगा, अल्लाह की कसम खा, उसके कंप्यूटर भेज दिए। किसने बेचे? स्कूल वालों ने? हेडमास्टर ने, प्रिंसिपल ने। सुन लें, उसके बाद वो भेज दिए। सुन लें, आगे सुने। उसके बाद यूनिफॉर्म आता है, किस बच्चे के पास यूनिफॉर्म आज तक पहुंचा मुझे बताएं? किसके पास शूज़ पहुंचे आज तक बताएं? ओ भाई, आपकी पार्क में लोरजूस बाजी हमारे घर के साथ है, उसका शेरों का गोश्त आता है, इंसान खा जाते हैं। आप मुर्दा लोग हो सर। सर आप जो, अगर आप कहते हो ना, आप दुनिया में अपने आप को मुसलमान पोर्ट्रेट ना किया करो, आपने मुसलमानों का नाम खराब किया। मैं आपको नहीं कर रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आपको दुनिया भर में चले जाओ, वो कहता है, आप कसम अल्लाह की बताओ, मुसलमान को कहता है यार उम्मीद होगी या टेररिज्म होगा, टेररिस्ट होगा। हद, क्या मैं टेररिस्ट हूँ यार? सिर्फ मैं मुसलमान इसलिए किसने बनाई? हमने अनफॉर्चुनेटली बना, हमारी हरकतों ने बनाया। आप अल्लाह की कसम वो नारा उठा दिया, फ़क़्तुलू भाई, काट दो, मार दो। एनी सिंगल हदीस मुझे बता दें कोई निकल आए फ़क़्तुलू वाली, कोई एनी सिंगल हदीस बता। कभी किसी ने सवाल किया? तलवार उठा लेते हो, कभी सगे भाई करते तब नहीं उठाते। कोई लीडर करता तो कहते नहीं रुजू का टाइम है, क्योंकि रुजू करने जी रिवर्ट हो जाए, ठीक है, मुंह से निकल के हो गलती, आम इंसान करे काट देते हैं। आपकी इमेज कैसे बनेगी यार? मस्ट बी एक्सट्रीमिज्म और